नमस्कार, मैं हूँ गीतिका पांडे। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, 2 साल का मिलेगा मातृत्व अवकाश। झारखंड कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए महिला कर्मियों को 730 दिनों का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की है। इस फैसले के बाद महिला कर्मियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और लगातार वो मुख्यमंत्री चपई सोरेन का आभार जता रही हैं। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर लगी मोहर। सीएम चपई सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक प्रोजेक्ट भवन में हुई। इसमें 30 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मोहर लगाई। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को मंजूरी दी गई। इसके तहत 11 नए तीर्थ स्थल जोड़े गए। राज्य के बाहर के 20 तीर्थ स्थानों को जोड़ा गया है। कैबिनेट ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। झामुमो 5 और कांग्रेस 7, झारखंड में सीट शेयरिंग पर बन गई बात। मुख्यमंत्री चपई सोरेन के साथ झारखंड मंत्रालय में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने मुलाकात की। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दोनों नेताओं के बीच हुई बैठक को बेहद ही खास बताया जा रहा है। इस दौरान आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर निर्णय चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार झारखंड में लोकसभा की 14 सीटों पर इंडिया गठबंधन में शामिल दल एकजुट होकर लड़ेंगे। कांग्रेस ने जारी की 43 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। कमलनाथ और अशोक गहलोत के बेटे को दिया टिकट। कांग्रेस ने अपने लोकसभा प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में 43 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट पर नकुलनाथ को अपना उम्मीदवार बनाया है। झारखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए नहीं होगी वोटिंग, निर्विरोध जीत तय। झारखंड में राज्यसभा चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर सैयद जावेद हैदर ने कहा कि अगर जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया के बाद यथास्थिति बरकरार रहती है तो दोनों उम्मीदवारों को कल ही शाम को निर्विरोध विजेता घोषित किया जा सकता है। 81 सदस्यों वाली राज्य विधानसभा की संख्यात्मक ताकत के आधार पर आगामी चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्ष दोनों के उम्मीदवारों के निर्विरोध चुने जाने की उम्मीद है। झारखंड के ठेका मजदूरों का अब शहरी क्षेत्रों में अधिक होगी न्यूनतम मजदूरी। राज्य सरकार ने ठेका मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी को पुनरीक्षित करते हुए उसे बढ़ा दिया है। साथ ही इसमें कई बदलाव किए गए हैं। इसके तहत अब विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग न्यूनतम मजदूरी लागू की गई। नगर निकाय क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी अधिक होगी, जबकि अन्य क्षेत्रों में इससे कम मजदूरी लागू होगी। झारखंड के गढ़वा में 12 होमगार्ड जवान एक साथ बर्खास्त। झारखंड के गढ़वा जिले में वर्ष 2008 में 168 होमगार्ड जवानों की बहाली हुई थी, जिसमें 12 ऐसे जवान निकले जो फर्जी रूप से बहाल हुए थे। जांच के बाद खुलासा होने पर सभी जवानों को नौकरी से निकाल दिया गया। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 14-15 को देवघर में करेंगे कथा। हालिया वर्षों में अपनी दिव्य शक्तियों को लेकर सुर्खियों में छाए रहने वाले बाबा बागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आगामी 14 व 15 मार्च को देवघर में रहेंगे। भाजपा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक उनके आग्रह पर अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बीच आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने देवघर में कार्यक्रम की सहमति प्रदान कर दी है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को एक और आफत, अब कोर्ट ने भेजा समन। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के समन के आदेश का अनुपालन न करने के मामले में कोर्ट ने उन्हें नया समन जारी कर दिया है। अदालत ने 3 अप्रैल की उपस्थिति के लिए कहा है। रांची में कांग्रेस विधायिका अंबा प्रसाद और सीओ के आवास सहित 17 ठिकानों पर ईडी का छापा। प्रवर्तन निदेशालय की टीम रांची में कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम कांग्रेस की महिला नेता और बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद, सीओ शशि भूषण सिंह समेत कई अन्य लोगों के कुल 17 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पीएम मोदी ने किया रांची बनारस समेत 10 वंदे भारत ट्रेन का ऑनलाइन शुभारंभ। पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रांची बनारस समेत 10 वंदे भारत ट्रेन का ऑनलाइन शुभारंभ किया है। इस अवसर पर रांची के रेलवे स्टेशन पर सीपी राधाकृष्णन भी मौजूद रहे। उन्होंने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस बात की हमें बेहद खुशी हो रही है कि हमें एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिल रही है। झारखंड का बालू बहकर जा रहा बंगाल, माफिया हो रहे माला माल। मसानजोर डैम के पनबिजली केंद्र चालू कर 4 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू की गई है। पनबिजली केंद्र से उत्पादित बिजली बंगाल को आपूर्ति की जा रही है। यहां पनबिजली केंद्र पर 2 टर्बाइन से 4 मेगावाट बिजली उत्पादन करने के लिए 600 क्यूसेक पानी निकासी की जा रही है। रांची में जल संकट पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार ने पूछा गिरते जलस्तर को रोकने की क्या है योजना। रांची में घटते जलस्तर पर चिंता जाहिर करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम और राज्य सरकार को यह बताने को कहा है कि जलस्तर को मेंटेन रखने के लिए क्या योजना बनाई गई है।
सीएम चपई सोरेन बोले, महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार प्रतिबद्ध। कैबिनेट द्वारा महिला कर्मियों को 730 दिनों का मातृत्व अवकाश देने के निर्णय को लेकर महिला कर्मी लगातार सीएम का आभार जता रही हैं। इस सिलसिले में महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग की सैकड़ों महिला कर्मी ढोल नगाड़े और अबीर गुलाल के साथ मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री चपई सोरेन का आभार जताया। झारखंड में 16 मार्च से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। मौसम का मिजाज बदलना शुरू हो गया है। धीरे धीरे मौसम गर्म होने लगा। राज्य के सभी जिलों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से पार रहा। राजधानी का अधिकतम तापमान पिछले कुछ दिनों से 28-29 डिग्री सेल्सियस के बीच चल रहा था। ये 31 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।